अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम ताहिर अली है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम ज़ुबार है और मैं इस चैनल पे कोई तशरीहात अपलोड करता हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी खुशियों के साथ गुजर रही होगी। तो मज़ीद बढ़ते हैं इस सबक की तशरीह की तरफ। लेकिन मेरे चैनल पे नए हर आने वाले उनको चाहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे के बटन दबाएं ताकि मेरी हर वीडियो आपको वक्त पे पहुंचती रहे। तो अच्छा, यहाँ से बढ़ते हैं। यहाँ तक तो तशरीह हो गई थी कि रखना पड़े, यानी अगरचे कलेजा पर पत्थर रखना पड़े। यहाँ से शुरू करते हैं कि और लीजिए दूसरे दोस्त मोहम्मद तहसीन है। पहले दोस्त का क्या नाम था? उनका नाम यहाँ पे लिखा था, उनका नाम यहाँ था मोहम्मद अहमद मिर्ज़ा और इनका नाम क्या है? मोहम्मद तहसीन। और लीजिए दूसरे दोस्त मोहम्मद तहसीन हैं, ये बाल बच्चों वाले साहिब हैं। साहिब यानी बाल बच्चों वाले साहिब है और रात दिन उन्हीं की फ़िक्र में रहते हैं। इन्हीं की फ़िक्र में यानी उनका फ़िक्र करते हैं, किसी और का फ़िक्र नहीं करते। जब कभी मिलने आते मतलब मुलाकात करने आते हैं तो तीसरे पहर के करीब आते हैं। ये दोपहर के बाद जो वक्त होता है उसके बाद उसको क्या कहते हैं? तीसरा पहर। जब मैं काम से तो फारिग हो चुकता हूँ यानी जब काम ख़त्म हो जाता है, यानी लिखने लिखाई का काम ख़त्म होता है, लेकिन इस कदर थका हुआ हूँ तो इस कदर के मानी क्या है? इस तरह थका हुआ होता हूँ कि दिल चाहता है कि एक घंटा आराम कुर्सी पर खामोश पड़ा रहूं। आराम कुर्सी पर यानी एक घंटा का लफ्ज़ आजकल इस तरह लिखा जाता है, अलिफ के साथ लिखा जाता है कि एक घंटा आराम कुर्सी पर खामोश पड़ा रहूं। यानी ज़ाहिरी बात है कि जो लोग स्टडी करते हैं, मुताला करते हैं, तो उसके बाद उनको थोड़ा आराम करना चाहिए होता है। तो इसी तरह ये भी कहते हैं, सज्जाद हैदर अदरम भी कहते हैं कि मुझे ये चाहिए ताकि मैं आराम कुर्सी पर खामोश पड़ा रहूं। मगर तहसीन यहाँ पे आए हैं, तहसीन साहब आए हैं और वो क्या करने आए हैं? तहसीन आए हैं और उनसे मिलना ज़रूरी है। मिलना यानी मुलाकात करना ज़रूरी है। और फिर क्या कहते हैं? उनके पास बातें करने के लिए सिवाय अपनी बीवी बच्चों की बीमारी के और कुछ मजमून ही नहीं। उनके पास बातें करने के लिए सिवाय अपनी बीवी बच्चों की बीमारी के, यानी वो अपनी बीवी बच्चों की बीमारी का जिक्र करते हैं और कोई मजमून नहीं मतलब कोई और टॉपिक नहीं है, बस वो इसी टॉपिक पे बातें करना शुरू करते हैं और वो लगे रहते हैं। मैं कभी क्या कहता हूँ, मैं कितनी ही कोशिश करूँ, मतलब मैं ज़्यादा ही कोशिश क्यों ना करूं, मगर वो इस मजमून से बाहर नहीं निकलते हैं। इस मजमून से बाहर मतलब बाहर का मतलब यह है यानी आउटसाइड, बाहर। और मैं मगर वो इस मजमून से बाहर नहीं निकलते। बाहर के मानी यानी आउटसाइड या वीरू जगह, और बाहर के मानी क्या है? रोशन या ज़ाहिर होना। अगर मैं मौसम का जिक्र करता हूँ कि तो वो कहते हैं कि हाँ बड़ा ख़राब मौसम है, मतलब यानी अगर मैं मौसम का जिक्र करूँ कि कितना खूबसूरत मौसम है, कितनी ज़्यादा यानी खुशी है, कितना सुकून है, तो वो कहते हैं कि हाँ बड़ा ख़राब मौसम है। मेरे छोटे बच्चे को बुखार आ गया, मतलब ये वो बुखार में मुब्तला हो गए। फिर वो बच्चे का जिक्र करते हैं, बुखार का जिक्र करते हैं। मंजली लड़की खांसी में मुब्तला है, मंजली लड़की खांसी में मुब्तला है। मंजली का मतलब क्या है? दरमियानी। अगर लिटरेचर के मुतालिक गुफ्तगू शुरू करता हूँ, लिटरेचर यानी अदब के मुतालिक, यानी उर्दू के हवाले से अगर मैं बात शुरू करता हूँ तो वो कि तहसीन साहब फ़ौरन माजरत पेश करते हैं। माजरत यानी उज़्र पेश करते हैं। वो कहते हैं कि बस मैं ये तो नहीं सुन सकता और ये बातें इस तरह है, उस तरह है। फिर वो कुछ मज़ीद कहते हैं कि भाई आजकल घर भर बीमार है। फिर वो कहते हैं कि भाई घर भर बीमार है, मतलब यानी वो सारे घर के जितने भी अफराद हैं वो सारे के सारे बीमार हैं। मुझे इतनी फ़ुर्सत कहाँ कि अखबार पढूं, और मुझे इतनी फ़ुर्सत कहाँ मिलती है कि मैं अखबार पढ़ना शुरू करूँ। अगर किसी आम जलसे में वो आते हैं तो अपने लड़कों को साथ लिए होते हैं। फिर ज़ाहिरी बात है कि उनको तो अकेला आने चाहिए होता है, लेकिन जब हम उनको मदऊ करते हैं, उनको हम इनवाइट करते हैं कि आपको आना चाहिए, तो जब वो आते हैं तो अपने लड़कों के साथ आते हैं। मतलब ये उनके बच्चे उनके पास होते हैं और हर एक से बार बार पूछते रहते हैं। हर एक से यानी हर इंसान के साथ, हर आदमी से मिलते हैं तो बार बार पूछते रहते हैं कि तबीयत तो नहीं घबराती। लोगों को कहते हैं कि तबीयत तो नहीं घबराती, मतलब यानी आपका मिजाज कैसा है। फिर कहते हैं कि तबीयत तो नहीं घबराती, मतलब यानी आप घबराते तो नहीं हो, या ये मसला तो नहीं है। बस वो यानी जो भी बातें उनके जहन में आती हैं या वो मुँह में जो बातें भी उनके जहन में वो आती हैं तो वो फ़ौरन कहना शुरू करते हैं, कह देते हैं।
پیاس تو نہیں معلوم ہوتی، مطلب یہ نہیں آپ کو پیاس وغیرہ تو نہیں لگتی، کبھی کبھی نبض میں بھی دیکھ لیتے ہیں، نبض مطلب یہ نہیں وہ ہاتھ لے کے وہ نبض دیکھ لیتے ہیں، مطلب ڈاکٹر کیا کرتے ہیں، ڈاکٹر جب کسی کا علاج کرتے ہیں تو سب سے پہلے وہ نبض چیک کرتے ہیں کہ کیا ان کا ٹیمپریچر ہے، کیا یہ ان کا جو پریشر ہے وہ جو زیادہ تو نہیں ہے نا، تو اسی وجہ سے بلڈ پریشر ان کے زیادہ تو نہیں ہے، تو وہ جب پتہ چلتا ہے تو پھر وہ ڈاکٹر صاحبان جو ہوتے ہیں تو وہ نبض سے بھی زیادہ تر ایسے ڈاکٹر ہوتے ہیں کہ وہ علاج کرتے ہیں یا اسی طرح ان کو پتہ چل جاتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ پیاس تو نہیں معلوم ہوتی، کبھی کبھی نبض بھی دیکھ لیتے ہیں، اور وہاں بھی کسی سے ملتے ہیں تو گھر کی بیماری ہی کا ذکر کرتے ہیں، اور وہاں جہاں ہم ان کو مدعو کر چکے ہوتے ہیں، انوائٹ کر چکے ہوتے ہیں، ظاہری بات ہے کہ وہاں تو اجنبی لوگ ہوئی ہوتے ہیں، اجنبی لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ کسی کو جب وہ ان کو کوئی غم سنا رہا ہوتا ہے تو ان کو کیا پتا کہ یہ ان کو سختی ہے یا ان کے بچے بیمار ہیں یا ان کے گھر میں تکلیف ہے یا یہ مسئلہ ہے، تو ہر انسان کو تو اپنا مسئلہ وہ ہر انسان کے ذہن میں ہوتا ہے، وہ کوئی اور مسئلے کے ساتھ وہ کیسے انٹرسٹڈ ہو سکتا ہے، انٹرسٹڈ نہیں ہو سکتا، دلچسپی ہر انسان کے اپنے ہی گھر کے افراد تک مطلب وہ ہوتی ہیں، تو اسی وجہ سے اور وہ بھی کسی سے ملتے ہیں تو گھر کی بیماری ہی کا ذکر کرتے ہیں، اور وہاں پہ جب ہم ان کو مدعو کر چکے ہوتے ہیں تو وہاں جب وہ کسی کے ساتھ ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں یا معانقہ کرتے ہیں، گلے ملتے ہیں، تو پھر کیا کرتے ہیں وہاں بھی اپنے گھر کی جو بیماری ہے، ان کے جو گھر کے افراد ہوتے ہیں جو وہ بیمار پڑے رہتے ہیں تو وہ اپنے گھر کے لوگوں کی بیماری کا ذکر کرتے ہیں کہ میرے بچے ایسے بیمار ہیں، میری مجلی یہ لڑکی ایسی بیمار ہے، یہ بیمار ہے، وہ بیمار ہے، تو سارے لوگوں کو اپنے گھر کی بیماری کا ذکر ہی کرتے ہیں۔ لہٰذا یہاں تک تو یہ تشریح مکمل ہو گئی ہے، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ ان تشریحات سے فائدہ اٹھائیں گے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ پارٹس کے لحاظ سے یہ تشریحات مکمل ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد انشاءاللہ میں کیا کروں گا، مزید انشاءاللہ گرامر کی طرف انشاءاللہ جاؤں گا، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگ بھی اس چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر، اور فیس بک پہ بھی، واٹس ایپ پہ بھی انشاءاللہ، واٹس ایپ پہ بھی شیئر کریں گے۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ نگہبان۔